यदि मैं आपसे पूछूं कि लापरवाह और बेपरवाह दोनों शब्दों का बिल्कुल समान अर्थ है या इन दोनों शब्दों में भी कोई अंतर होता है, तो आप क्या कहेंगे? यदि आपका उत्तर है कि दोनों शब्दों का बिल्कुल समान अर्थ है, तो ज़रा एक बात बताइए, आप बार बार अपने बच्चों से यही क्यों कहते हैं कि भाई तुम्हारे जैसा लापरवाह तो मैंने जीवन में आज तक कोई नहीं देखा? बेपरवाह भी तो कह सकते हैं, पर नहीं कहते हैं। और आपकी इस बात के प्रति बच्चे क्या रहते हैं? वे रहते हैं बेपरवाह, ना कि लापरवाह। तो इस उदाहरण से यह तो आप जान गए कि लापरवाह और बेपरवाह दोनों शब्दों के प्रयोग में सूक्ष्म ही सही लेकिन अंतर तो है। अब वह अंतर क्या है, क्यों है और इन शब्दों का सही प्रयोग कैसे करें, आइए आज की वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। शब्द चाहे बेपरवाह हो चाहे लापरवाह हो, एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि दोनों में परवाह कॉमन है, उभयनिष्ठ है। अब यह परवाह आया कहाँ से? देखिए, यह परवाह शब्द आया है फारसी के परवाह से। फारसी में परवाह शब्द का अर्थ होता है ध्यान, ख्याल, चिंता, फिक्र। यही परवाह शब्द फारसी से जब हिंदी उर्दू में आया तो हो गया परवाह। अब इस परवाह में जब फारसी का ही बे उपसर्ग लगता है तो शब्द बनता है बेपरवाह, और जब इसमें लगता है अरबी का ला उपसर्ग तो शब्द बनता है लापरवाह। अब मज़े की बात यह है कि चाहे ला उपसर्ग हो या बे उपसर्ग हो, दोनों का अर्थ समान ही है। दोनों ही उपसर्ग किसी शब्द में जुड़कर उसके अर्थ को नकारात्मक बना देते हैं या उसके अर्थ को उलट देते हैं। दोनों का ही अर्थ मूलतः रहित होना या किसी चीज़ के बिना होना है। जैसे इनसे बनने वाले शब्दों का प्रयोग तो हम करते ही हैं, बेशर्म, बेमौत, बेजान, बेबुनियाद, ला इलाज, लावारिस, लापता। इन सभी शब्दों को हम देखें तो हम जान पा रहे हैं कि ला और बे दोनों उपसर्ग एक जैसा ही काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दोनों उपसर्गों में कोई विशेष अंतर नहीं होने के बावजूद बेपरवाह और लापरवाह जब ये दो शब्द बन जाते हैं तो इन शब्दों के प्रयोग में इनके भाव को लेकर अंतर आ जाता है। अब बेपरवाह शब्द को देखें तो यह तो साफ है कि जो परवाह से रहित है, बे उपसर्ग आ गया ना, जो किसी की परवाह नहीं करता वह है बेपरवाह। लेकिन वह परवाह क्यों नहीं करता, यही बात इसे लापरवाह से अलग बनाती है। बेपरवाह व्यक्ति किसी की परवाह नहीं करता क्योंकि उसका स्वभाव ही निश्चिंतता का, बेफिक्री का होता है। वह स्वाभाविक रूप से उदासीन होता है। वह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी काम को करने और ना करने के नतीजों के बारे में, परिणामों के बारे में नहीं सोचता। वह अपने मन माने ढंग से ही काम को करता है, फिर चाहे उसका परिणाम अच्छा हो बुरा हो, उसका कर्तव्य पूरा होता हो या ना होता हो। इसे हम इस एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे घर में जब कोई बीमार होता है तो हम देखते हैं परिवार का कोई एक सदस्य ऐसा ज़रूर होता है जिसे बीमार व्यक्ति की हद से ज़्यादा चिंता होती है। वह उसकी सेवा टहल में लगा रहता है, उसके प्रति बहुत चिंतित होता है और उसका पूरा प्रयास रहता है कि किसी न किसी तरह जल्दी से बस घर का वह सदस्य ठीक हो जाए। वहीं एक व्यक्ति ऐसा भी घर में हो सकता है जिसे इस बात से ज़्यादा फर्क ना पड़ रहा हो कि घर में एक सदस्य बीमार है। उसे लगता हो कि कोई बात नहीं, बीमारी तो आती जाती रहती है, ठीक हो जाएगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह व्यक्ति सुस्त है या निकम्मा है या आलसी है और बीमार व्यक्ति की सेवा नहीं करना चाहता। इसका अर्थ यह है कि वह स्वभाव से ही बेफिक्री वाला इंसान है, निश्चिंत रहने वाला इंसान है। यही बात उसके व्यवहार में भी झलकती है। तब ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं बेपरवाह। यदि इस बेपरवाही को हम अंग्रेजी से समझना चाहें तो हम कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति का व्यवहार कैजुअल होता है, ऐसा व्यक्ति इंडिफरेंट होता है, ऐसा व्यक्ति केयर फ्री तरीके से जीता है। अब देखिए लापरवाह शब्द को, चूंकि ला और बे का अर्थ एक ही है और परवाह शब्द जुड़ा हुआ है तो लापरवाह का अर्थ भी परवाह से रहित हुआ, परवाह ना करने वाला हुआ। लेकिन परवाह ना करने का कारण यहाँ बदल गया है। लापरवाह व्यक्ति वह होता है जो चिंताओं और झंझटों से बचने के लिए अपने कार्य को उतना ठीक से नहीं करता जितना उसे करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति अयोग्यता, कामचोरी, आलस और दायित्वों से भागने की अपनी प्रवृत्ति के कारण अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभाता। जैसे पिछले बीमार व्यक्ति के उदाहरण से हम समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि घर का बेपरवाह व्यक्ति वह है जिसे इस बात की परवाह ही नहीं कि घर में कोई बीमार है, जबकि लापरवाह व्यक्ति वह है जिसे जब आप ऐसे बीमार व्यक्ति के लिए दवा लेने बाजार भेजते हैं और उसे कोई मित्र मिल जाता है तो वह भूल जाता है कि वह तो दवा लेने आया था, वह उसके साथ गपशप और बातचीत में ही लग जाता है। इस तरह की लापरवाही को भुलक्कड़पन से भी जोड़कर देखा जा सकता है। लेकिन यह बात भी सही है कि सबकी परवाह करने वाला व्यक्ति भी अपने दायित्वों के प्रति पूरी तरह से
प्रयत्नशील रहने वाला व्यक्ति भी कभी कभी लापरवाही कर बैठता है। जैसे अपना दायित्व बोध होने के बावजूद कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम बाजार अपना पर्स लेकर जाएं और किसी दुकान पर उसे भूल आएं। अब ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति लापरवाही कहलाएगा। लेकिन मूल रूप से हम कह सकते हैं बेपरवाह वह है जो मनमौजी है, अदूरदर्शी है, नहीं सोचता कि उसी कार्य को करने से या न करने से क्या परिणाम भुगतने होंगे, क्या लाभ हानि होगी, और स्वाभाविक रूप से उदासीन है। जबकि लापरवाह व्यक्ति वह है जो अपने दायित्वों से भागता है, जिम्मेदारियों को निभाना नहीं चाहता। भी तो हम बच्चों को लापरवाह कहते हैं, बेपरवाह नहीं, क्योंकि बचपन में हम अपने कर्तव्यों के प्रति उतने जागरूक हों, उतने गंभीर हों, यह आवश्यक नहीं है। और बेपरवाह शब्द के लिए सबसे अच्छा रहेगा कि आप साथी फिल्म का वह गीत याद कर लीजिए, यह कौन आया रोशन हो गई। उसमें एक पंक्ति आती है, लेकिन कितना बेपरवाह है मेरे ही सलाम से। यानी नायक सबके प्रति तो संवेदनशील है, सबका तो ध्यान रख रहा है, लेकिन मेरे प्रति इनडिफरेंट है, मेरे प्रति उदासीन है। तो यह था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।